वेलकम टू प्रैक्टिस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिस टाइम में। आज हम यूपी ट्रिपल एस से जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं, जिसमें भाग 1 है हिंदी परिविज्ञान और लेखन योग्यता के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा, यशोदा में यहाँ पे आएगा यशः प्लस दा, यशोदा। इसमें विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पहले अंग हो, उसके बाद वर्ग में प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई भी वर्ण आए, जैसे कि य, र, ल, व, ह हो, तो आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाते हैं। अतः इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी, विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से समझने के योग्य है के लिए एक शब्द दुर्बोध होता है। वाक्यांश में कुछ और शब्द हैं, जैसे कि जो गमन रहित हो उसे अगम बोलते हैं, जबकि जहां जिसके अंदर ना जाया जा सके उसे अगम्य बोलते हैं। जो समझने में कठिन हो यानी कि भाषा से संबंधित हो उसे क्लिष्ट बोलते हैं, जबकि जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद दे रखा है यहाँ पे। इसका सही अर्थ होगा अम्बुज यानी कि कमल, और अम्बुद का मतलब होता है बादल। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमल और बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है, वो है नारायण। जबकि विष्णु के अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, विभु, विश्वरूप, ऋषिकेश आदि। जबकि धनंजय के पर्याय जो हैं वो है अर्जुन, पार्थ, भारत, गांडीवधर, कौंतेय और गुडाकेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बाण का पर्याय है। बाण शब्द का पर्यायवाची जैसे आशु, तीर, तोमर, विसिक, सिलीमुख और नाराज सर आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चप्पल का विलोम शब्द है। चप्पल का विलोम शब्द गंभीर है, जबकि गंभीर का विलोम होता है अंगभीर या फिर चिचला। वाचल और का विलोम होता है मोह। चंचल का विलोम होता है अचंचल या स्थिर, एवं जो उद्यमी है उसका विलोम आलसी या निरुद्यमी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पत्थर का तत्सम है। पत्थर का जो तत्सम है वो होगा प्रस्तर। शेष सभी विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें एक शब्द का अर्थ है ताकतवर, तो इसका सही आंसर होगा जो ताकतवर शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द है, इसका रुस्तम। इसका सही आंसर होगा रुस्तम। क्वेश्चन नंबर 8 का है रुस्तम। जबकि जैसे यहाँ पे दारा दे रखा है, दारा एक समुद्री मछली होता है, इसका अर्थ होता है कर्म का अर्थ होता है कार्य, जबकि कुरंग का अर्थ होता है बुरे रंग का या फिर भद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ वाक्य में रेखांकित पद के कारक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद दूध में कर्म कारक है। कर्म कारक है वह कर्म जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को, कर्ता नहीं कर्म को होता है। जैसे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इस वाक्य में मैं कर्ता, पीता कार्य, जबकि दूध जो होता है वो कर्म तथा प्रतिदिन विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अभ्यांतर का सही अर्थ है। अभ्यांतर का सही अर्थ होता है ऑप्शन डी, किसी वस्तु का भीतरी भाग, जबकि अभ्यांतर का विलोम वाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभावित वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पे जैसे कि इच्छा, झुरमुट और अंत्येष्टि ये सभी स्त्रीलिंग है, जबकि निराला ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13 निम्नलिखित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है? दिए गए शब्दों में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है कि जबकि गलत, अच्छा और बुरा विशेषण शब्द है। जो शब्द वाक्य में आए क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत कहां से कहां आ गया रेखांकित क्रिया भेद के अंतर्गत आएगी। यहाँ पे बताना है कि जो ये रेखा आई है, रेखा खींची हुई है, ये किस क्रिया भेद के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन नंबर 14। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे भारत कहां से कहां आ गई, इसमें दो क्रिया है, आ और गया। चिड़िया उड़ा करती है, इसमें दो क्रिया है, उड़ा और करती। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकते हैं, क्योंकि बुरा जो होता है वो सर्वनाम नहीं बल्कि एक विशेषण है। अगर मान ले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्रिया विशेषण के रूप में रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया, और संज्ञा के रूप में लेते हैं तो उसमें इस प्रकार हो जाएगा, बुरा नहीं सोचना चाहिए। जबकि विशेषण के रूप में अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो वो होगा, करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, कैसा है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे लड़का, गाय, घर, शिक्षा, मंत्री। और जिस शब्द में एक ही व्यक्ति या वस्तु अथवा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है राम, गंगा, पटना और रामायण। और जिस प्रकार से जिस शब्द में अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे परिवार, संघ, ढेर और आदि। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है जयपुर, दिल्ली, रमेश, रामायण आदि। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे दिए गए शब्दों में अनुग्रहित शब्द में वर्तनी शुद्ध है और शेष सभी वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अर्ध विवृत स्वर है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विवृत, पहला है विवृत, दूसरा होता है अर्धविवृत, तीसरा होता है अर्धसंवृत, और चौथा है संवृत। ठीक है। विवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, जैसे आ, बड़ा आ। उसी तरीके से अर्धविवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, जैसे अ, ए, अ, औ। जबकि अर्ध संवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, जैसे कि ए, ओ। ठीक है। और संवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि ई, ई, उ, उ। अतः दिए गए विकल्पों में से ए अर्धविवृत स्वर है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? वो पंक्ति जो है वो मीराबाई से संबंधित है। यह भक्ति साधना की कृष्ण भक्ति से संबंधित पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें निर्देश दे रखा है, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश कुछ इस प्रकार है। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध
अनोन्यश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति में मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया, जबकि मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायिनी वायु, ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारण यही पेड़ पौधे ही हैं जो मनुष्य में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्रकृति असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं हमें वो इसके अनुसार, क्वेश्चन नंबर 21 के अनुसार जल। इस गद्यांश के अनुसार पौधे जो हमें वो जल नहीं देते हैं, परंतु गद्यांश के अनुसार हरे पेड़ पौधों के कारण ही वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें निर्देश दे रखा है दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। वह दंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन बाल अनमोल की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निव छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। क्वेश्चन नंबर है 23, इस पद्यांश में कौन सा रस है? इस पद्यांश में वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सलता यानी कि अनुराग अथवा संतान विषयक रति है। उक्त पंक्ति में राम के बाल स्वरूप का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डबोसंख मुहावरे का अर्थ है। डबोसंख मुहावरे का सही अर्थ होता है वे सिर पैर की बातें करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। दिए गए उदाहरण में मुख जो है वो उपमेय तथा शशि उपमान का आरोप है। उपमान में अभेद दिखाया गया है, अतः यह रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मंगल करिन कलिमल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? उपरोक्त पंक्ति में हरि गीत का छंद है। ऑप्शन बी, हरि गीत का जो होता है सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई तथा रोला, जो चौपाई है और रोला ये एक सममात्रिक छंद है और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जबकि जो मलिन है वो वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने काव्य की आवश्यकता तत्व के रूप में रस को प्रतिस्थापित किया है। इनके अनुसार रस, जैसे रस और स्थायी भाव कुछ इस प्रकार है। श्रृंगार रस को रति, करुण रस को शोक, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास्य, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का आश्चर्य है, जबकि शांत रस को प्रायः विद्यमान नवा रस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आज रविवार का दिन है, या फिर वह अनेकों लोगों से मिलकर आया है, या फिर अपनी स्वेच्छा से जाना है तो जाइए, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन 4, 4 आदमियों ने हरिद्वार की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 आदमियों ने हरिद्वार की यात्रा की शुद्ध वाक्य है, जबकि सभी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो है अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल के समान नयन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द
है, जिसका उपचार न हो सके उसको असाध्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि भाग 2 से सामान्य बुद्धि एवं परीक्षण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 पद तथा दाईं ओर 1 पद एवं प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। आपको ज्ञात करना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है कि दाईं ओर पद से वही संबंध है जो बाईं ओर के दोनों पद में है। यहाँ पे दे रखा है 445 रेशो 326 रेशो है 1097। फिर यहाँ पे x का मान बताना है कि कितना होगा। अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 119। उसी प्रकार इस वैल्यू को यहाँ पे 119 माइनस करने पे कितना आएगा 978, यानी कि यहाँ पे 119 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही आंसर आएगा 9978, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 978। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न के अनुसार इसमें दे रखा है ए बी से लंबा है, जो ए है वो बी से लंबा है और बी सी से छोटा है, यानी कि जो बी है वो सी से छोटा है। तो यहाँ पे दे रखा है इनमें से सबसे लंबा कौन है, हमें बताना है। अगर हम विकल्प के बारे में बात करें, ठीक, मान लेते विकल्प सी। यहाँ पे ए की लंबाई बराबर सी की लंबाई प्लस बी की लंबाई बटे 2। तो इसका सही आंसर होगा सी प्लस बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे सी प्लस बी बराबर 2a। ठीक, फिर इसके बाद सी का मान निकालने पर सी बराबर 2a माइनस बी। तो सी जो है वो बड़ा है 2a माइनस सी से, अतः 2c बड़ा होगा 2a से, तो c बड़ा है a से। ठीक, यानी कि यहाँ पे विकल्प सी से स्पष्ट है कि इसमें सबसे लंबा जो है वो सी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। उस विकल्प को चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध धारण है। कथन है दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 33, उपयुक्त कथन के लिए वैध धारणा है कि पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है, जिससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी के विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? ठीक, एक घड़ी है। ठीक, चित्र के अनुसार एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था, मान लेते हैं ये है, तो ये पूर्व दिशा में था। अब वो घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री घूमता है। अब वो जैसे घूम रहा है तो यहां तक पहुंचेगा 360 के बाद फिर इधर आएगा। ये जैसे ही घूमता है तो वो 400 डिग्री घूमेगा। जैसे ही 400 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की दिशा में वो 220, यानी कि घड़ी के साथ यहां से 220 डिग्री घूमेगा। ठीक, घूमता है। अब वह किस दिशा में है? चित्र से स्पष्ट है कि बच्चा अब पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि अब यहां पहुंचा है ये, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें निर्देश दे रखा है एक या दो कथन के आगे दो निष्कर्ष हैं, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानकर विचार करना है कि चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो तो निश्चित रूप से कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। कथन कुछ इस प्रकार है। एक सामाजिक आंदोलन लोगों की निराशा में सामूहिक अभिप्रेरणा आधारित अन्योन्यन क्रिया है, जबकि निष्कर्ष है सामाजिक आंदोलन में जो लोग संतुष्ट हैं वे निराशा लोगों से
निराश लोगों से परस्पर बातचीत करते हैं। दूसरा है सामाजिक आंदोलन में निराश लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। दिए गए कथन में केवल निष्कर्ष 2 ही पालन करता है, अतः इसका विकल्प जो होगा वो बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 36, 2401, फिर 49, 7, फिर आ गया 36, फिर 6। जिस प्रकार यहाँ पे 7 का स्क्वायर बराबर 49 है और 49 का स्क्वायर जो होता है वो 2401 2401 है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर 2401 दे रखा है। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर होगा 1296, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें प्रश्न आकृति दे रखी है कि बताना है कि इसमें 4th आकृति में x का मान क्या आएगा। इसको सॉल्व करने पर आकृति को 8 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे कि इसको 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको भी 8 बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे के मामा के रूप में कराया। उस व्यक्ति का नमन से क्या संबंध है? ठीक, एक व्यक्ति है, ठीक, नमन ने एक व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति है वो, नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी से बेटी के इकलौते बेटे के मामा के रूप में करवाया। ठीक, तो उस व्यक्ति में जो नमन से है क्या संबंध है? इसका सही आंसर होगा नमन का जो होगा वो बेटा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और वो 60 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले 80 मीटर चलता है। फिर वह 30 मीटर चलकर अपने, यानी कि वो बाएं मुड़ा था, बाएं इधर इस साइड बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है। उसका विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस बतानी है कि ये वैल्यू क्या आएगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस वैल्यू को ले लेते हैं पहले, इसका मान है 40, इसका मान है 30, टोटल वैल्यू आ जाएगी 4 3 7 70, और इसका जो मान है वहाँ पे यहाँ पे 60 है और इस टोटल की वैल्यू 80 दे रखा, 60 70 80, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। ठीक, तब हमें इसका वैल्यू पता चल जाएगा कितना आएगा। जो 20 का स्क्वायर होता है वो हो जाएगा 400 प्लस 7 7 49, 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 0 9 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1 4 1 5 5300। अब 5300 का स्क्वायर अंडर रूट 5300, जैसे ही इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 10 अंडर रूट 53, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 अंडर रूट 53 मीटर, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे कुछ घन दे रखे हैं जिसमें बताना है कि खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम इस डबल सर्किल के बारे में बात करें तो ये पॉइंट से अपोजिट है। ठीक, इस क्रॉस का जो होता है वो अपोजिट पॉइंट होगा, जबकि इस प्लस का अपोजिट ये सर्कल होगा, सिंगल सर्कल। अभी बताना है कि कौन सा ये नहीं बनाया जा सकता है। इस आकृति में पहला वाला देखते हैं, जीरो जो एक सिंगल सर्किल है उसका अपोजिट होना चाहिए प्लस, ठीक है, जबकि ये तो प्लस यहाँ पे शो हो रहा है इसीलिए नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
कुछ निर्देश दे रखा है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी के आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 41 दिए गया है 96 53 इक्वल टू 7, उसी प्रकार 57 स्टार 26 इक्वल टू 4 और तो 91 स्टार 35, इसका बताना है कि मान क्या आएगा। इसको सॉल्व करने पर 9 इस वैल्यू को अलग अलग करने पर 9 + 6 माइनस 5 + 3, जैसे इसको सॉल्व करते हैं 9 6 15, 15 माइनस 5 3 8, 8 में से 15 गया कितना आता है 7, यानी इसका मान सही है। उसी प्रकार दूसरे वाले का करते हैं 5 + 7 माइनस 2 + 6 बराबर 7 5, यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 माइनस 6 2 8 बराबर आ जाएगा 4। उसी तरीके से 91 यानी कि 9 + 1 माइनस 3 + 5, इसको सॉल्व करने पर 9 1 10, उसी तरीके से 10 माइनस 5 3 8, 10 में से 8 गया आता है 2, यानी कि यहाँ पे x का मान आ जाएगा 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश के अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। कुछ प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 3 मित्र हैं, ए बी और सी की आयु 5:4:3 के अनुपात में है, सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। माना तीनों मित्रों की आयु जो है क्रमशः वो 5x 4x और 3x है, ठीक। जबकि जब यहाँ पे C का जन्म हुआ तब B की आयु 5 वर्ष थी। जब यहाँ पे C का, अगर हम ऑप्शन मान लें C, ठीक, C के अनुसार सॉल्व करते हैं। जैसे C का जन्म हुआ वो B की आयु के 5 वर्ष थी, अर्थात 4x माइनस 3x बराबर आ जाएगा 5, तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक। और x का मान रखने पर सभी जगह पे, यानी कि इसमें और इसमें तीनों वैल्यू में रख देंगे। 5 25, ए का जो ईयर हो जाएगा 25, बी का हो जाएगा वो 20 साल का और सी जो हो जाएगा वो 15 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 के अनुसार इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। जब सी का जन्म हुआ था तब बी की आयु 5 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किसी 2 अंक की एक संख्या दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है, संख्या का पता लगाएं, ठीक। माना दहाई अंक जो है वो x तथा इकाई अंक y है, ठीक है। संख्या जो है वो 10x + y, ठीक, मानते हैं, ठीक। और प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि x - y बराबर 7 है, ठीक। अगर इसको सॉल्व करने पर 10x + y माइनस 63 बराबर आ जाएगा 10y + x, जबकि 10x - x + y माइनस 10y बराबर आ जाएगा 63। इस वैल्यू को एक तरफ लाके इसको सॉल्व करने पर इसका मान आएगा 9x - 9y बराबर 63। इसकी वैल्यू इससे माइनस हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा x - y बराबर 7। अब इसका मान रखने पर जैसे कि विकल्प 1 से, ठीक है, x बराबर 8 और y बराबर 1 है, इसका मान रखने पर, ठीक। जैसे ही मान रखते हैं तो 10x + 1 ये वैल्यू है, इसमें मान रखने पर x का मान है 8, यानी कि 10 × 8 + 1 बराबर आ जाएगा 81, 10 × 8 80 + 1 81 आ जाएगा। अतः यहाँ पे विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 5 बक्सों का वजन जो है 10 30 50 70 और 80 किलोग्राम में। बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। 5 बॉक्सों का वजन जो है वो 10 30 50 और 70 और 80 किलोग्राम है। प्रश्न के अनुसार पहला है 30 + 50 + 80 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 160 किलोग्राम, ठीक। जबकि 80 + 70 + 30 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 180 किलोग्राम और 70 + 50 + 30 बराबर 150 किलोग्राम होगा। बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन 220 किलोग्राम नहीं हो सकता है। अतः क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वह तत्व है कि जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाती है।
दूसरा है जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाती है। निष्कर्ष है जल ठोस है। दूसरा है जल गैस है। प्रश्न के अनुसार ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जो कि सामान्य जानकारी से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, विलियम हॉकिंस किस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 है, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्री तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच किस एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जोजिला एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A इनमें से निम्न में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53, परमादेश रिट का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायक के रूप में कार्य करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 144। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57, एचडीआई किन तीन क्षेत्रों में विकास का मापक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61, फरवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62, फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम पासपोर्ट पुलिस रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63, फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, फरवरी 2023 में भारत के किस देश के साथ द्विवर्षीय प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिंग 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, एक ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, यह क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को
संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भौतिक मशीन और आभासीय मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, SWI प्रोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, SATA साटा का संक्षिप्त नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर सहायक शल्यक यानी कि सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोबोटिक शल्यक प्रणाली यानी कि रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, CASS का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, FTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, FTP का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्रॉ टेबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, Ctrl+K ये चयनित पाठ्य काटना, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, MS वर्ड का कौन सा अवयव स्पष्टता यानी कि नोटपैड जैसा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, किसकी मदद करता है? इसका सही आंसर होगा इन सभी की मदद करता है, ऑप्शन डी, जिसमें डेटा सॉर्ट करने में, जबकि डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में और कैलकुलेट करने में यानी कि संख्यात्मक डेटा को गणना करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कचरा एकत्रीकरण यानी कि गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 80 का सही है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है बाटा, दूसरा दे रखा है एंड्रॉइड। अब बताना है कि इसमें कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन होगा सी, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो कि भाग 5 से उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर होरमासजी फिरोज शाह मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सितंबर 2002 में ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तू पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में से नहीं गुजरेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हथकरघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसल है? किस प्रकार की मुख्य फसल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें मुख्य प्रकार की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है और वह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खाद्यान्न। नेक्स्ट ये रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।